देखो ध्यान से, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा। जो तुम्हारा ना फर्स्ट क्वेश्चन 12th अनुष्का, तुम्हारा जो 12th इलस्ट्रेशन है वो अभी मैंने कराया है नहीं है मॉर्निंग बैच में, तो मैं जब उसमें कराऊंगा तुम्हारे बैच में तो तुम उसके साथ कर लेना, ठीक है? तो ये इनको करा दिया, तो इनका आगे वाला टॉपिक करा रहा हूँ जो आज की क्लास में मॉर्निंग वाले में कराया उसको कवर करूंगा। 12th वाला उनके साथ हो जाएगा, बाकी इनके साथ एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है? चलिए सर, स्टार्टिंग विद, देखो थर्ड क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। क्यों? ये करा दिया है भाई, देख लो, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल एडजस्टमेंट है कि एक क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ यू हैव दैट इलस्ट्रेशन नंबर 9, 6 एंड ऑल, तो ये आराम से हो जाना चाहिए। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना विदाउट एडजस्टमेंट है, केवल एक सिंपल एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का। कहां जाएगा ये? ट्रेडिंग। हाँ, आगे पूरा तो मतलब वेट क्या करें, मैं बार बार पूछू, एक बार मैं बता दो ना यार, वैसे थोड़ी ना। तो तुम क्यों नहीं बोल रहे? गुस्सा है? बोलना ना यार, फिर नहीं चलेगा। मतलब मैंने क्या कर दिया तुम्हारा यार? अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखो, लेकिन तुम बच्चे ऐसे बदमाशियां करते हैं ना, मेरा मन करता कि अगर अलाउड होता ना तो 2-2 गन लेके चलता। कोई दिक्कत नहीं सर, एडिट कर दूंगा। सप्लाई उससे करवाता है, आराम से मिल जाता है उसके होम टाउन। देसी कट्टा कहाँ पे? कौन सी जगह? अरे कौन से बोले, लाते जाता से मंगवा ले। चलो इधर देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, ध्यान दो, अब हो गया बहुत मुश्किल, हो गई, खत्म हो गया, मतलब पढ़ाई कर लो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। टीम ऑफ 8 वर्कर्स हु वर पेड कितना per month each in the year ending 31st March 2019, यानी पिछले साल की बात कर रहा। क्यों? कि एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 द कंपनी रेज्ड सैलरी बाय 10%। मतलब अभी हम नहीं भी बताता तो तुम्हें पता था यार, 30,000 से 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 33,000, 33,000। यू आर ओके विद दैट? आगे देखो, ऑन अक्टूबर 2019, इसी ईयर की बात हुई ना सर, तो ये अप्रैल से तो शुरू हो जाएगा, 2019 अप्रैल। इसमें क्या किया, 2 ट्रेनीज हायर किए इसने, कितने के रेट से? 21,000 रुपए पर मंथ। कोई दिक्कत नहीं बताओ, 21,000 रुपए महीने का। द वर्क फोर्स आर पेड, अब देखो यहां से लाइन ध्यान देना, जो सैलरी पेड होता है ना, वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन एरियर। अच्छा ठीक है, मतलब इस महीने की सैलरी, कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, तो कब जाएगा? 1 मार्च को। मार्च की सैलरी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, अप्रैल की सैलरी 1 क्लियर ना? यानी इस महीने की सैलरी अगले महीने, तो इसका मतलब 1 महीने का बाकी लगाता। क्लियर? पक्की बात? अब आपको क्या करना है, वैसे ये समझा भी दिया है कि जनवरी की सैलरी अगले महीने यानी फरवरी 1 को दिया जाएगा, तो समझा दिया, ठीक है? अब आपको पहला कैलकुलेशन क्या करने का है? अमाउंट ऑफ सैलरी दैट वुड अपीयर चार्ज टू द पीएनएल अकाउंट। मुझे बताओ, पीएनएल अकाउंट में कोई फर्क पड़ता है कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? पीएनएल अकाउंट में कौन सा अमाउंट शो करते हैं? वो अमाउंट शो करते हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करता है, चाहे पेमेंट हुआ हो या हाँ या ना। तो अब आप देखो इसका कैलकुलेशन कैसे, सिंपल है। देखो फर्स्ट पॉइंट का कैलकुलेशन ऑफ amount of salary to be what debited to, ठीक है? 2 कैटेगरी के लोग थे। पहला एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की सैलरी का क्या रेट था बेटा?
कितने एम्प्लॉइज थे? 8 एम्प्लॉइज। एक बंदे की सैलरी कितनी थी ऑन एन एवरेज इस साल? बेटा हम केवल करेंट ईयर का दिखाते, पेमेंट नहीं निकालते हम। पीएनएल अकाउंट में पेमेंट से कोई मतलब नहीं होता, जितना टोटल अमाउंट है सैलरी का वो पूरा जाएगा। इस साल का रेट क्या था? 33,000 एक बंदे का, तो पूरे 12 महीने का आ जाएगा। हाँ या ना? तो बताओ ना कितना हो गया फिर? 21 दिन के लिए लिया है। एंड वेयर इज योर कैलकुलेटर? 100 रुपये फाइन कर देना आज, ठीक है? फाइन कौन रेगुलर बच्चा है? रेगुलर कौन है? तू ही रेगुलर सबसे ज्यादा, तू ही इकट्ठा कर फाइन। तुम रेगुलर तो हो अभी फिलहाल, बीच में लेकिन गायब हो जाते हो कभी। अब मतलब ठीक है, लेकिन मर्जी नहीं होनी चाहिए ना। कितना बेटा? 31,68,000। कैलकुलेशन किया? सबने किया ना? चीटिंग मत करना भाई। और दूसरे कौन थे भाई इसके साथ साथ? ट्रेनीज। इनकी सैलरी, ये कितने थे? 2 ट्रेनीज। इनकी सैलरी क्या थी? कब से अब एम्प्लॉयमेंट में आए थे? अक्टूबर से। जोड़ लो कितने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। हाँ या ना? कितना आएगा बताइए? So amount debited to the P&L account, you are getting that? कितना होगा? 3420। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? What was the second point? Actual amount paid. कैश पेड निकालने का है, ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी पेड इन कैश। सर देखो बड़ा सिंपल है, मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली बताऊंगा, क्योंकि मॉड्यूल में क्या किया दैट डजंट मैटर फॉर मी। चले टोटल सैलरीज फॉर द ईयर। इस साल की टोटल सैलरी कितनी है बेटा? अभी तो निकाला 34। क्लियर? बोलो। अब एक बात बताओ, इस साल के आखिरी महीने की सैलरी पे हुई होगी क्या? नहीं, क्योंकि उधार लगाते हैं। तो ध्यान से देखो, लेस करेंगे ना, लेस सैलरी फॉर मार्च 2017 था, क्या था? 20 था ना इसमें। करेंट ईयर में कौन सा मार्च आएगा? 2020 वाला। कितनी सैलरी? सब 2 लोग हैं यार। कौन कौन? एम्प्लॉइज और नेक्स्ट। समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? एम्प्लॉइज वाला बताओ कितना है? सर 8 लोग थे, 33,000 की रेट से। और ऑब्वियसली एक महीने की बात करो तो एक आया ना, इस साल तो 33 का रेट था। इनका क्या था? 2 लोग थे, 21,000 की रेट से एक महीने का। सर इनका इनका अपना अपना कैलकुलेशन बता दीजिए। 2 लाख। नेक्स्ट। माइनस होगा दोनों। अभी रुक जाओ, ठंड रखो। इस साल मार्च वाला तो हटा दिया, पिछले साल के मार्च वाला इस साल मिला होगा नहीं मिला होगा? मतलब पेमेंट गया होगा ना इस साल। तो हम क्या निकाल रहे हैं? कैश में क्या पे हुआ, तो इस साल ऐड हो जाएगा। कैश तो इसी साल गया है भाई। इस साल के मार्च का पेमेंट अगले साल के अप्रैल में होगा तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे, हटा दो। लेकिन पिछले साल के मार्च का पेमेंट तो इसी साल हुआ है, वो ऐड कर लो। सेम चीज, लॉजिक सेम लगाओगे।
एड सैलरीज फॉर मार्च। इस तरह कराने का रीजन मैं बताता हूँ क्या है। अभी तुम्हारा तीसरा वाला जो जवाब मांग रहा है ना अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बताइए मार्च में एम्प्लॉइज की सैलरी 8 इंटू 30,000। पिछले साल रेट क्या था? 30,000। और ट्रेनिंग, अरे पिछले साल तो थे ही नहीं है, खत्म। कितना आ गया? 2 लाख। सही है ये? टोटल कर लो, आ गया जवाब। बताइए फटाफट। अरे जल्दी कर लो भाई। 54। That's it. तीसरा जवाब क्या था? रिक्वायरमेंट क्या था? मैं नहीं निकालूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये निकाल तो दिया, जोड़ लो। ये उठा के छाप देना। अरे लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर एज ऑन, यही निकालोगे ना? तो क्या करोगे? यही दोनों उठा के एज इट इज यहां से लेके यहां तक ऐसे छाप देना। इसको इतना कॉपी पेस्ट करना होगा। कॉपी पेस्ट मतलब लिख देना, तुम कैसे कॉपी पेस्ट करोगे? ठीक है, तो ये तुम करोगे, मैं नहीं करता। ले लो। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर मेंशन नहीं किया है, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 2। आ गया यार। समझ में आया नहीं आया? पक्का है ना? हटा दो, आगे बढ़ता हूँ। थर्ड तो होमवर्क में चला गया, फोर्थ देखो। मिस्टर कोटरीवाल, नॉट केजरीवाल, कोटरीवाल, ध्यान देना, है ना? is engaged in business of selling magazines. Several of its customers pay money in advance for subscribing his magazines. Information related to 1 year and 2 year ended 31st March 2020 has been given below. मतलब क्या होता है? मैगजीन बेचता है, कुछ कस्टमर से पहले ही एडवांस लेके रख लेते हैं, वो एक्चुअली इसका इनकम नहीं है, एडवांस रिसीव कर रखा है, ठीक है ना? 1 अप्रैल यानी साल के शुरू में, साल के शुरुआत में कितने का एडवांस ले रखा है? जिसमें से आउट ऑफ विच 1,50,000 रिलेटेड टू करंट ईयर 1920। करंट ईयर से रिलेटेड कितना है? यानी बाकी 50,000 वो अगले साल के। खत्म बात। और लिखा भी है, नहीं लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब 1920 में कैश सेल कितने का किया? अब क्वेश्चन पूछता व्हाट इज योर टोटल इनकम, ये ऐसे ही कैलकुलेटेड है। कैश सेल कितने का था और एडवांस किया गया सेल कितने का था, तो टोटल सेल करंट ईयर का कितना है, तो टोटल इनकम कितनी होगी? 6.5 लाख। खत्म हो गया पहला पॉइंट। क्लियर हो गया ना? खत्म। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर क्लोजिंग बैलेंस एडवांस का रखना है कितना बेटा, और बच कितना रहा था? 50,000। यू नो 2 लाख में 750 तो यूज हो गया। कितना बच रहा है? 50,000। लेकिन बचाना कितना है? तो कितना और मिल जाए? 1,20 एडवांस में और मिल जाए, है ना? अब टोटल मनी रिसीव्ड पूछ रहा ड्यूरिंग द, तो 5 लाख ये कैश में मिला, 1,20 और मिल जाए तो भाई अपना काम हो जाएगा। तो कितना टोटल कैश रिक्वायर्ड है? 6,20,000। नहीं, आराम से हो गया, नहीं है? चलो जल्दी में आ गया। तुम्हारे को एडवांस का बैलेंस कितना रखना है? 1,70,000। और है कितना तुम्हारे पास राइट तो बैलेंस एडवांस का जो क्लोजिंग में बच रहा है? 50,000। क्यों? 2 लाख में से 1.5 लाख खत्म हो गया, कितना बच रहा है?
50 को 1,70,000 बनाने के लिए कितना कैश चाहिए तुम्हें एडवांस? 1,20,000 तो ये एडवांस का चाहिए। और कैश सेल कैसे होता है दोस्त? कैश में होता है। ये 5 लाख और कैश है, तो टोटल कैश कितना मिला तुम्हें इस साल? अबे 6,20, 6.5 कैसे हो रहा है? 1,20 जो एडवांस मिलेगा और 5 लाख का कैश सेल। सिंपल है। आई डोंट थिंक सो किसमें दिक्कत है, बट ठीक है, क्वेश्चन पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? पहला पॉइंट क्या था? टोटल इनकम। थोड़ा सा रफली लिखूंगा, लेकिन क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन इजी है। क्या कैश सेल्स लिख देना, कितना? सेल अगेंस्ट एडवांस। टोटल कर लोगे? ठीक है, हो जाएगा ना? हो गया पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरा क्या पूछा था ना? देखो ध्यान से, क्या निकालना है? मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड देखो ध्यान से, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस कितना रिक्वायर्ड था? एडवांस नहीं, एडवांस नहीं, बैलेंस ऑफ एडवांस, बैलेंस ऑफ एडवांस इन हैंड। इन हैंड पहले से कितना मेरे पास? 50,000। सो व्हाट इज द आउटकम हियर? तो एडवांस से कितना मिलेगा मुझे? कैश में। और अगर टोटल कैश निकालना है, सो टोटल कैश रिक्वायर्ड इस सिचुएशन में क्या होगा? 5 लाख का कैश सेल, 1,20 का एडवांस, कितना हो गया? ऐसे रफली किया लेकिन कंप्लीट है। ठीक है, कर लेना बेटा, कर लेना, कर लेना। पेपर छोड़ देना ना, ज्यादा सही रहेगा। नहीं, बकवास करने से अच्छा पेपर छोड़ दो। ठीक है, फॉर्म मत भरना, क्या फायदा पढ़ लिख के, रहना तो गधा ही है। ऐसे सवाल तो कोई ऐसे ही बंदा कर सकता है। अब इसमें कौन सी समझदारी की बात थी? मतलब हद है, बेवजह की बातें कर रहे हैं। तुम लिख दोगे मुझे ले जाओगे, फेल हो जाओगे मुझे ले जाओगे, मतलब मैं तुम्हें समझाऊं या एग्जाम दे दूं देने लो? वैसे बड़ा साफ लिखते हो। क्वेश्चन वाला ये थ्योरी थोड़ी तुम रिक्वेस्ट वाला, ये किसका है? बड़ा साफ लिखते हैं। चलो क्या मिलेगा? 40 साल। ये कौन से सब्जेक्ट का है? रफली है। रफ में ऐसे लिखते हो, देखो कितना साफ सुथरा। तो ऐसे भी वैसे ही लिखता है। मतलब फालतू बकवास करते हो कितना यार। ठीक है ना, तो ऐसे अकाउंट वगैरह बना दीजिए। ये क्या है जो नहीं है वो आज दे बात करता दे चालू है लड़का, सही है, दिमाग है तेरे पास। अच्छा देख भाई, मैंने तुझसे क्या बोला था? इसने अकाउंट मांगा था? नहीं मांगा। फालतू काम के नंबर मिलते हैं तो नहीं करना। अगर तेरा इंटेंशन वो ऐसा नहीं था, मुझे पता है, वो तो तुम अभी बात बदल रहा है, लेकिन ठीक है, अभी ठीक है, कोई इशू नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करके दोगे तो काम कर जाएगा। बात अकाउंट बना के माथा पच्ची करोगे, क्या फायदा? फॉर्मेट के टाइम लगेगा, फॉर्मेट बनाना पूरा प्रॉपर लेना पड़ेगा। फिर यहाँ तो अपने मन के हिसाब से लिखो, सेंटेंस लिखना है एक छोटा सा, ठीक है ना? सो यू शुड ओके विद दैट, कर लोगे ना? फिर से लिख लूं साफ सुथरा? बड़ा अच्छा भी लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं गंदा ही लिखता हूँ। देखो ये गंदा लिखा फिर भी अच्छा लग रहा है भाई, ये तो देख। ठीक है, कॉपी पेस्ट से और सही लिखता हूँ। इस पे लिखना भाई साहब, तुम्हें तो समझ नहीं आएगा, लिखू कहां? फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दैट? सर ये तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ लग रहा है। नहीं, ऐसे ही कुछ है।
देखिए जरा, इस तरह के क्वेश्चंस अगर मिलेंगे एग्जाम में, मैन्युफैक्चरिंग वाले में भी एक था, क्या तरीका बताया था, पहले सारे अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, जो दिया वो लिख दो। इसमें भी वही काम करो, क्वेश्चन को ही सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का है अपने को। हाँ या ना? हाँ, तो बस चलिए देखते हैं। वी हैव 3 इंफॉर्मेशन, 3 क्या 2 इंफॉर्मेशन, ये नीचे देखो 2 इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? कमीशन क्या है 10% और सेलिंग एक्सपेंस सेल्स का 1% है, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन। मतलब मैं समझो ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। मतलब मैं फॉर्मेट दोबारा लिखूं, इससे अच्छा यही फॉर्मेट मैं यूज कर लूंगा, यही काट के लिख दूंगा। अरे देखो, हमें ये नहीं पता, हमें आता नहीं है ना यार। यहाँ मुझे नहीं आ रहा, यहाँ 60 लाख है, तो यहाँ 70-80 लाख तो होना चाहिए। भाई मेरे क्या पूछ रहे हो तुम लोग, ये पूछने वाली बात थी। मतलब ठीक है, ये तो लग रहा मजे ले रहे हैं तुमसे, लेकिन मजे की बात मैं बताऊं, आईसीएआई का ये एक्सपेक्टेशन 100% सही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते जरूर इसको कैलकुलेट करते ना, सीरियसली सोचते हैं कहां से आएगा, है ना। अरे सच में, और फिर यहां गलत लिख के आए हैं, टेस्ट में दिया था गलत लिखे हैं। हाँ, तो अब सोचो आईसीआई का सोचना सही है गलत है? ओवर थिंकिंग कई बार होता है ना, ओवर स्मार्ट बनता है ना। ये 60 लाख हो जाएगा सर, इसके बारे में तो कहीं कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव? यही है आपके पास, सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा है। कमीशन किस पे है? तो सर देखो यहीं पे बना देता हूँ वर्किंग नोट। द मेन थिंग क्या चाहिए हमें? नेट प्रॉफिट चाहिए ना सर। चलिए पहले तो कमीशन का फॉर्मूला बताइए, क्या यूज होगा? कमीशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज होगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100, यही तो है। बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला यही है सर। कमीशन कितना है? 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर कमीशन सर नहीं पता, एक्स लिख देता हूँ। रेट कितना था सर? 10%। 10% को क्या लिख सकते हो? 0.1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? 10% को 0.1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकता हूँ? अब इतना तो मैथमेटिकल ज्ञान तो होगा कि x इज इक्वल टू कितना आया। हाँ, डिवाइड करके देख लेना, नहीं आता कैलकुलेटर यूज कर लेना, मैंने कौन सा बनाना है। 20 लाख हो जाए, ठीक है सर। सही है। ये क्या आया? प्रॉफिट बिफोर, नो नेट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है ये। सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 lakhs, बहुत अच्छे, माइनस 2 लाख। रोना है, बताओ कितना आया? अब इसमें इतना सोचेगा। हाँ ऐसे बोलना था, एक ही बार में सुनाई। क्लियर है सर? तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, अब इधर केवल यही रहेगा ना भाई। सो इट विल बी व्हाट? बैलेंसिंग फिगर निकालना, 60 लाख का टोटल, 18 लाख, 2 लाख और ये 13 लाख, 26 लाख। बैलेंसिंग फिगर बताओ। 1 लाख आ रहा है, बोलो भाई। अरे बनाओगे तो यही ना यार, बस तुम ऐसे साइड में नहीं लिखोगे, वहां अमाउंट की जगह लिखोगे। अब तुम्हारे सॉल्यूशन में एबीसीडी करें लिखा रहेगा। ओके, ये मैंने कौन सा सॉल्यूशन से उठाया, मैं तो निकाल के दे रहा हूँ ना। तो 1 लाख आ गया सर। 1 लाख सेलिंग एक्सपेंस किसी किसी चीज से रिलेटेड था। सो व्हाट इज द सेल्स अमाउंट यार, देखना सेल्स कैसे आएगा सर। सेलिंग एक्सपेंस कितने परसेंट के बराबर था? यानी 1 की वैल्यू दे रखी है और 100 की वैल्यू निकालनी है। सो कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 into 100, मतलब ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का कोई मतलब नहीं। कितना आ गया? 1 करोड़, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सेल्स की जगह क्या। अब एक बात और याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ आप क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक खोजने मत चले जाना। क्यों बेटा? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा होता है ना, तो इसमें सब कुछ एडजस्ट हो गया, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज सब खत्म, ठीक है। अगर ये 1 करोड़ है और ये 45 है, तो ये कितना देगा?
दैट मींस ये आ गया बैलेंसिंग फिगर में, और ये यहां भी आ जाएगा 55, ठीक है ना, और यहाँ 55 आ गया तो ये बैलेंसिंग फिगर उठा जाए। आर यू ओके विद दैट? सो यही सॉल्यूशन है, और ये 2 वर्किंग नोट है, बस यही क्वेश्चन है इसका। एक सेकंड, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लो, फिर ये सॉल्यूशन यही लिख के बनाओगे। मैंने बस फॉर्मेट दे दिया, बाकी सब ठीक है। ओके बेटा, और ये स्क्रीनशॉट इसका तो जरूर ले लेना, ग्रुप में सेंड भी कर देना ताकि भटकना ना पड़े लोगों को। डन, क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह गया, ठीक है। अच्छा, नया मॉड्यूल किसके किसके पास है? एकदम लेटेस्ट एक और नया मॉड्यूल आया है। हाँ, एक और आ गया नया मॉड्यूल, नहीं पता? हाँ, ये वाला, ये नया है, देखो कलर दिखा ना। हाँ, ये नया है, सबसे नया ये है, एक और नया होगा, तुम्हारा भी तो नया मॉड्यूल है करेक्ट ना? हाँ, ये नया वाला है ये भी। अबे नया मतलब ये कब का एडिशन है? हमारे बाद वाला है कलर दे। अब ये कलर के मतलब लगेंगे तेरा अलग है, इसका एडिशन अभी प्रिंट का हुआ है, तो जून 2021 का प्रिंट है, अक्टूबर में, ये देख ये नवंबर का है ना। अब इसमें कोई खास अंतर नहीं है, मतलब बर्थ के पहले, जस्ट पहले ये तेरा ये ना, इसके एक पहले और है, वो तेरा शायद अगस्त या फिर सितंबर ऐसा कुछ, मतलब फिर पुराना है पिछले साल। कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया क्वेश्चन में। ब्रिंग आउट क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 निकालो, 7 कराया था ना तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। मैंने कराया नहीं, क्वेश्चन में है, नहीं देखो यहाँ ये ना। सो इफ यू आर गेटिंग दैट क्वेश्चन, बुक निकालो ना, इसमें लोगों में कितने लोगों में ये लिखा होगा, ये लिखा है ना, इस वाली बुक में वही होगा, इस वाले यहाँ पे जो नई वाली बुक है, जो लेटेस्ट आ गया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या लिख दिया है, रेंट रिसीव्ड। सर रेंट रिसीव्ड वगैरह लिख दिया तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट है, रेंट रिसीव्ड एडजस्टमेंट नहीं, एक ट्रांजैक्शन है, और ये ऑब्वियसली प्रॉफिट में कंसीडर हो चुका, और यहाँ प्रॉफिट लिख रखा 18,30,000, नहीं यहाँ 15,30 है, नए वाले में 18,30 हो गया, सो इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट। ये यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा नए वाले सॉल्यूशन के हिसाब से, देख लो मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग, ये गायब हो जाएगा, और ये जो प्रॉफिट आएगा ये आपका बढ़ के आ जाएगा 16,70, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन करोगे ना वर्किंग नोट के साथ, नहीं लिखा है क्या, वर्किंग नोट बता देता हूँ, इरेज कर दिया होगा, ये रहा, ये रहा, देखो ध्यान से, ये प्रॉफिट यहाँ पे कितना लिखोगे नए बुक के हिसाब से, 1870, 3 लाख बढ़ा, तो यहाँ से 3 लाख बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1670। हालांकि इसका कोई असर अमाउंट पे नहीं पड़ेगा, फाइनल अमाउंट यही रहेगा, अरे ये 3 लाख खत्म कर दिया तो ये 3 लाख बढ़ भी तो गया, तो ये बराबर, ये सब बराबर है, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज है नई बुक में, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको गलत बता दिया, आप क्वेश्चन कहाँ से लाया, सिर्फ क्वेश्चन आपके वहां पे चेंज हुआ है, और इतना फ्रीक्वेंट चेंज कर रहे हैं तो फिर तो ये गड़बड़ है यार, पता नहीं कौन इनको इतना सजेशन है, गलतियां तो सुधारते नहीं जल्दी जल्दी, बुक में बदलते जा रहे हैं, अब जो सही है उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बता दो, ठीक है। ठीक से तो we'll move on for problem number 1.
अब एक बार ये चेक कर लो, ये अमाउंट यही लिखा है क्या? क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे 72,500 लिखा था गलती से, जबकि 72,000 पूरा इसके पहले वाले एडिशन में। तो एक बार चेक कर लो, अगर ये लिखा है तब तो ठीक है। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। ये किसकी बुक है? जो तेरी पुरानी बुक है, बहुत पुरानी। हाँ तो ये 72,500 तो बहुत पुरानी बात हो गई। ठीक है, करेक्ट कर दो। अरे गड़बड़ हो गया, ये चलेगा बंद हो जाएगा।